नमस्कार, वार्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के बीच भारत ने ईरान को मेडिकल सहायता की पहली खेप भेजी है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक यह खेप ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई, जिसमें जरूरी दवाइयां और मेडिकल सप्लाई शामिल है। भारत में ईरान के दूतावास ने इस सहायता के लिए भारतीय लोगों का आभार जताया। दूतावास ने कहा है कि यह मदद सफलतापूर्वक पहुंचा दी गई है और इसे भारत के लोगों की ओर से मिला सहयोग बताया। दूतावास ने मेडिकल सप्लाई सौंपने का वीडियो भी शेयर किया। दूसरी ओर इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब को एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। हालांकि इस दावे की ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। ईरानी दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि भारत के लोगों की ओर से भेजी गई मेडिकल सहायता सफलतापूर्वक ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी तक पहुंच गई है और ये ईरानी लोगों के लिए काम आएगी। उन्होंने लिखा है कि यह मदद ऐसे समय में आई है जब देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि ईरान युद्ध में है और यह लगातार अमेरिकी इजरायली मिसाइलें हमले कर रही है। सैन्य ठिकानों के अलावा आम नागरिकों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में कई देशों ने मदद के लिए ईरान की ओर हाथ बढ़ाए हैं, जिनमें भारत भी एक है। भारत की ओर से ईरान को इस युद्ध और मुश्किल घड़ी में ऐसे चीजें भेजी है जिनकी जरूरत उन्हें सबसे ज्यादा है। लगातार हमलों की वजह से लोग जख्मी हो रहे हैं और इस वक्त देश की जो हालात है उसमें अस्पतालों में भी दवाइयों की कमी है। ऐसे में भारत की ओर से ईरान की सहायता में जीवन रक्षक दवाइयां, मेडिकल उपकरण और जरूरी स्वास्थ्य सामग्री शामिल है। इसका उद्देश्य युद्ध में घायल लोगों के इलाज और अस्पतालों की जरूरत को पूरा करना है। भारतीय सरकार की ओर से यह पहला मानवीय आधार पर की गई है, जिससे संकटग्रस्त लोगों को तत्काल राहत मिल सके। भारत की इस पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह युद्ध के बीच मानवीय सहायता का संदेश देता है। क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है जब एक हवाई हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खamenei की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हालात और गंभीर हो गए जब ईरान ने वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई। भारत के अलावा कई अन्य देशों ने भी ईरान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। बुधवार को चीन की ओर से भी मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजने की घोषणा की गई है, जबकि रूस ने चिकित्सा सहयोग और आपातकालीन उपकरण उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके साथ ही कुछ खाड़ी देशों ने भी सीमित स्तर पर दवाइयां और राहत सामग्री भेजकर सहयोग जताया है। इन प्रयासों का उद्देश्य क्षेत्र में मानवीय संकट को कम करना और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।